रात के 2 बजे थे। घना अंधेरा और सन्नाटा था। केवल हल्की हल्की हवा के झोंके और कभी कभी सुनाई देने वाली झींगुरों की आवाज। आदित्य अपनी बाइक पर गांव के सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसने सुन रखा था कि इस रास्ते पर कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसने कभी यकीन नहीं किया था। आज पहली बार वह अकेला इस रास्ते से जा रहा था। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, जो हवा में हिलने से और भी डरावने लग रहे थे। अचानक उसकी बाइक लड़खड़ा गई। उसने सोचा कि शायद सड़क पर कोई पत्थर आ गया होगा, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। उसकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे उसने बाइक के रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे एक बुरी तरह जली हुई औरत बैठी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आदित्य की चीख निकल गई। उसने बाइक की स्पीड तेज कर दी, लेकिन औरत की पकड़ उसके कंधों पर मजबूत होती जा रही थी। अचानक औरत ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम बच नहीं सकते। आदित्य ने झटके से बाइक मोड़ी और एक पुराने मंदिर के सामने जाकर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। लेकिन फिर मंदिर की टूटी हुई मूर्तियों के बीच से वही औरत धीरे धीरे रेंगती हुई बाहर आ रही थी। अगले दिन सुबह उस रास्ते पर सिर्फ एक टूटी हुई बाइक मिली। आदित्य का कोई नामो निशान नहीं था। सुबह जब गांव वालों ने सड़क पर टूटी हुई बाइक देखी तो सब दहशत में आ गए। यह वही रास्ता था जहां पहले भी कई लोग गायब हो चुके थे। लेकिन इस बार मामला और भी रहस्यमय था, क्योंकि आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी मां और कुछ गांव वाले मंदिर की ओर गए, जहां आखिरी बार उसकी बाइक मिली थी। मंदिर की टूटी फूटी मूर्तियां अब भी वहीं थीं, लेकिन आज माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब था। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक हवा चलने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सभी सहम गए। तभी मंदिर के अंदर से किसी के जोर जोर से कराहने की आवाज आई। जब वे अंदर गए तो देखा कि मंदिर के एक कोने में आदित्य पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरा सफेद और शरीर ठंडा, लेकिन वह जिंदा था। गांव के बुजुर्ग पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने आदित्य पर गंगाजल छिड़का और तभी उसने तेज चीख मारी। उसकी आवाज में कोई और ही बोल रहा था, तुम सब बच नहीं सकते। यह जगह मेरी है। जिसने भी इसे छोड़ा वह मरेगा। तभी पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। आदित्य की हालत और बिगड़ती गई। उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से मुड़ने लगी और उसकी आंखों से खून की धारें बहने लगीं। गांव वालों ने उसे पकड़ा और पुजारी ने मंदिर में हवन करने का आदेश दिया। हवन शुरू हुआ और जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, मंदिर में हलचल मच गई। अचानक आदित्य के शरीर से एक धुएं जैसी आकृति निकली और चीखते हुए मंदिर की मूर्तियों के पास जाकर गायब हो गई। आदित्य बेसुध होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसने डरते डरते कहा, वो अभी भी यहीं है। उसने मुझे जाने दिया, लेकिन वो किसी और को नहीं छोड़ेगी। गांव के लोगों ने मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस रास्ते पर जाने से तौबा कर ली। लेकिन कहते हैं, जो भी उस रास्ते से गुजरता है, उसे आज भी कभी कभी एक जली हुई औरत की परछाई दिखती है और उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजती है, अब तुम बच नहीं सकते।